Hello students, in the second video we will discuss about the numerical problem on the basis of the manager commission. Here we will try to find out, or I will try to explain you how the manager commission is calculated and what is the process, what is the step adopted if the question arises in this way. So let's start the video. Okay, so in this question given A, B are the partners sharing profit in the ratio 3:2 with a capital of rupees 5 lakh and the 3 lakh respectively. On the interest on capital is to be agreed the 6% per annum. सो जो भी क्वेश्चन मैं रीड डाउन कर रहा हूँ, आप उसको इलस्ट्रेशन नंबर बुक से देख करके अच्छे से मैच करके आप केयरफुली इसको स्टडी करें. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी एग्रीड 6% पर annum. बी इज़ टू बी अलाउड द एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000. यहाँ पे ध्यान देने वाले थे. ए को interest on capital is to be provided 6% and B is to be entitled annual salary of ₹60,000. During the year 2019-20 the profit prior to the calculation of the interest on capital, but after charging B's salary amount ₹1,80,000. मतलब कि प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और बी की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है हमारा 1,80,000 का है अभी. यानी कि हमने बी को सैलरी प्रोवाइड कर दिया है और लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया. उस बेसिस पे हमारी जो प्रॉफिट है 1,80,000 है. ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को देखें तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. तो स्टूडेंट आप देखें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे ये बोला गया ए प्रोविज़न ऑफ 5% कमीशन इज़ टू बी गिवन टू द मैनेजर्स, बट question says that there is no commission is provided here. So this is not the divisible profit that we will take in the consideration for the distribution as a profit among the partners. So first of all we have to rectify the profit. We will have to find the divisible profit for the calculation of profit distribution, or for this purpose we have to prepare the first of all rectified or the corrected or you can say the adjusted profit and loss account. So take the another slide. So here you can say that the B's salary will be added to the profit because the B is to be allowed salary given after prior to the calculation of the net profit. So for making the correct profit we have to added the 60,000 in the profit for the correct appropriation of the profit. So हमारा यहाँ पे प्रॉफिट क्या है वो रॉन्ग है, इसलिए हम लोग इस जो बी की सैलरी है वो बी की सैलरी प्रोवाइड करने के बाद की जो सैलरी वो प्रॉफिट थी 1,80,000. यानी कि पहले जो हमारी प्रॉफिट थी वो कितनी थी, अगर 60,000 ऐड कर देते यानी कि 2,40,000 की जो हमारी प्रॉफिट थी वो करेक्ट प्रॉफिट थी. अब इसमें से हम मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करेंगे. तो मैनेजर इज़ टू बी प्रोवाइड 5% कमीशन. तो यहाँ पे सिंपली 5% गिवन है, तो हम लोग सिंपली जो है 2,40,000 पे हम लोग 5% कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे. तो 2,40,000 पे यहाँ पे इंटू 5% करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 12,000. अब ये रिमेनिंग बैलेंसिंग करने के बाद हमें यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आ गया
नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें कितनी प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, 2,28,000। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया 2,28,000। अब इस प्रॉफिट में से हमने बी को सैलरी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम बी को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, न कि उस वाले प्रॉफिट में हमने उसको शो कर दिया था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने शो कर दिया था। तो एक्चुअली जो बी को हमने सैलरी प्रोवाइड किया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हुआ था, क्योंकि जो बी है वो एज ए पार्टनर है, तो पार्टनर को सैलरी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से न दे करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू शो करेंगे। तो हमने बी को सैलरी प्रोवाइड कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 18,000, 48,000 हो गया। तो अब यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया, 1,20,000। तो 1,20,000 को हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में डिमांड है कि प्रॉफिट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर 3:2 के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट किया जाएगा। तो 1,20,000 को 3:2 के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। तो ए को 72,000 और बी को 48,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट शो करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल 5 लाख 33 लाख ट्रांसफ़र हो गया। अब बी के अकाउंट में बी की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर गिवन 30,000, 18,000 और प्रॉफिट का जो शेयर है 72,000 और 48,000 को डिस्ट्रीब्यूशन कर देने के बाद हमें इसका टोटल करेंगे। टोटल सम करने के बाद 6,02,000 आ गया ए का कैपिटल बैलेंस और 4,26,000 बी का बैलेंस है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंसेस 6,02,000 और 4,26,000। तो ये बैलेंसेस लिखने के बाद हमें प्रॉफिट, हमारा ये कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम क्वेश्चन हमें मिलता है तो आई होप कि आप लोगों ने यू हैव स्टडीड और यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, and I hope you will give good feedback to me, and I will try to explain you more and more clearly on any topic. So I hope you all are studying at home very well. So okay, thank you.